गीता के 10 अनमोल विचार। 1। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। 2। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध, वासना और लालच नरक के 3 द्वार हैं। 3। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 4। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। 5। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 6। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 7। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 8। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। 9। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 10 मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए तो कहिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता ना मिले तो कोशिश करते रहना चाहिए। प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से हमें एक दिन सफल अवश्य मिलेगा। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है।
इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जो लोग किसी बात की सच्चाई जाने बिना ही उसे सभी को बताना शुरू कर देते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। एक खिलौने वाले ने राजा को 3 पुतले दिखाए। तीनों पुतले एक जैसे थे, लेकिन तीनों की कीमतें अलग अलग थी। पुराने समय में एक राजा को नए नए खिलौने खरीदने का बहुत शौक था। समय समय पर उसके दरबार में व्यापारी नए नए खिलौने बेचने आते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि राजन, आज मैं आपको जो खिलौने दिखाने वाला हूँ, वैसे खिलौने आपने कभी देख नहीं होंगे। ये सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गया। उसने कहा, दिखाओ अपने खिलौने। व्यापारी ने अपने झोले से 3 पुतले निकाले। उसने कहा, ये तीनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे, दूसरे की कीमत 1,000 मोहरे और तीसरे की कीमत 1 मोहर है। तीनों एक जैसे पुतलों की कीमत में इतना अंतर देखकर राजा सभी पुतलों को उठाकर देखा। तीनों पुतले एक जैसे ही थी। सभी दरबारी भी तीनों पुतलों का भेद समझ नहीं सके। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि कृपया इन पुतलों का भेद बताएं। मंत्री ने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए। मंत्री ने पहले पुतले कान में एक तिनका डाला तो वह सीधे पेट में चला गया। कुछ देर बाद उसके होंठ हिलने लगा और बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वह तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया। तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला तभी उसका मुंह खुल गया और जोर जोर से हिलने लगा। मंत्री से राजा और दरबारियों से कहा कि ये पुतले हमें बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। पहले पुतला उन लोगों की तरह है जो दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, उसकी सच्चाई मालूम करते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलते हैं। इसीलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। दूसरा पुतला बता रहा है कि कुछ एक कान से बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ये अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। तीसरा पुतला उन लोगों की तरह जो किसी भी बात की सच्चाई मालूम किए बिना ही जोर जोर चिल्लाने लगते हैं और सभी को बताने लगते हैं। इन लोगों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इसकी कीमत सिर्फ 1 मोहर है। हालात को देखने का नजरिया हमें जीवन में सुख और सफलता दिलाता है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक व्यक्ति को नशे की लत थी। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा दिन भर नशे में रहता था और दूसरा बेटा बड़ा अधिकारी बन गया था। जिन लोगों की सोच हर परिस्थिति में सकारात्मक रहती है, वे लोग ही जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। पुराने समय में एक व्यक्ति को नशे की लत थी। वह दिन भर नशे में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस व्यक्ति के 2 बेटे थे। जब बेटे थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा पिता की तरह ही नशे की लत में फंस गया। उसकी हालत भी पिता की तरह ही गई। जबकि छोटा बेटा पढ़ लिख बड़ा अधिकारी बन गया। अधिकारी बेटे के पास सुख सुविधा की हर चीज थी। समाज में मान सम्मान मिलता था। लोग इस बात से हैरान थे कि एक भाई नशे में डूबा रहता है, जबकि दूसरा भाई बड़ा अधिकारी बन गया है। कुछ लोगों ने बड़े बेटे ये बात पूछी कि उसकी इतनी बुरी हालत किसकी वजह से है। बड़े बेटे ने कहा कि मेरे पिता की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। वे दिन भर नशा करते थे। मैं उन्हें देखा करता था और उन्हीं की तरह बन गया हूँ। इसके बाद लोग दूसरे बेटे के पास पहुंचे और उससे भी यही सवाल पूछा कि तुम इतने सफल किस व्यक्ति की जह से बने हो। छोटे बेटे ने कहा कि मैं मेरे पिता की वजह से आज इतना सफल इंसान बन सका हूँ। ये सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्हें बात समझ नहीं आई। सभी पूछा कि पिता की वजह से कैसे सफलता मिली है, कृपया ठीक से बताएं। छोटा लड़का बोला कि मेरे पिता दिन भर नशा करते थे। घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मैं ये सब देखकर सोचा करता था कि ये सारी बातें गलत है। मुझे इनके जैसा इंसान नहीं बनना है।
मैंने इन सारी बुरी बातों से ध्यान हटाया और पढ़ाई में लग गया। मेरी मेहनत सफल हो गई और आज मैं अधिकारी बन गया हूँ। सीख इस कथा की सीख यह है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वे सुखी और सफल हो जाते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जल्दबाजी में बिना सोचे किए गए काम परेशानियों का कारण बनते हैं, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और क्रोध से बचें। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहां पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहां पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी, बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। एक छोटी बच्ची की कहानी। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी।
फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उसे बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उससे बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और न ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं। बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाए और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं। इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार में नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इन कहानियों को पढ़कर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा बढ़ जाएगी और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर।
ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय असफल हो जाते हैं। कुछ भी बोलते समय ध्यान रखें, मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। एक व्यक्ति ने गुस्से में संत का अपमान कर दिया। अगले दिन वह माफी मांगने पहुंचा। संत ने उससे कहा, नगर के बीच में पक्षियों के पंख रखाओ। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों के दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से काफी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए बाद में पछतावा होता है। लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते हैं। इसीलिए बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा। लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थी। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रखाओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत में ज्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रेरक कहानी। बीते समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। एक शिष्य बहुत उदास रहता था। एक दिन गुरु ने उसे नींबू शरबत में ज्यादा नमक डालकर पीने के लिए दिया। शिष्य ने कहा, इसमें शक्कर डाल देंगे तो ये पीने योग्य हो जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो?
शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए शिष्य मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज्यादा नमक डल गया है। मैं इसे फेंक देता हूँ। फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। अधिकतर लोगों का मन उन चीजों की ओर लगा रहता है जो उनके पास नहीं है। यही दुखों का मूल कारण है। राजा ने एक भिखारी को दे दिया आधा राजपाट, लेकिन भिखारी का मन तांबे के उस सिक्के में लगा हुआ था जो नाली में गिर गया था। पुराने समय में एक राजा का जन्मदिन था। जब वह सुबह जागा तो उसने खुद को ये वचन दिया कि वह आज किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोचकर वह अपने राज्य में घूमने निकल गया। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा ने उससे पूछा कि क्या कोई कीमती चीज खो गई है। भिखारी ने कहा कि मेरा तांबे का एक सिक्का नाली में गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। राजा ने उसे चांदी का एक सिक्का दिया और सोचा कि अब ये खुश हो जाएगा। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया और अपने झोले में डाल लिया। वह फिर से नाली में तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा ने सोचा कि शायद ये बहुत गरीब है। उसे फिर बुलाया और इस बार सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसने वह सिक्का लेकर झोले में डाला और फिर से नाली में जाकर तांबे का सिक्का खोजने लगा। इस बार राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को सुबह का वचन याद आ गया कि मुझे आज किसी को खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा आधा राजपाट देता हूँ। तुम अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला कि राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो सकूंगा जब मुझे मेरा तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा। राजा समझ गया कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ ही देर में वह सिक्का खोजकर भिखारी को दे दिया। सिक्का पाकर भिखारी खुश और संतुष्ट हो गया। सीख, इस कथा की सीख यही है कि अधिकतर लोग उन चीजों को पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं है। जो चीजें पास हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही दुखों का मूल कारण है। इससे बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।